नमस्कार। फिर से स्वागत है आपको हमारा चैनल में। पहले तो माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीक एक-एक करके वीडियो दूँगा। मैं कोशिश ज़रूर किया था बट शेड्यूल थोड़ा बिज़ी था। हमारा फर्स्ट बैच का ओरिएंटेशन चल रहा था, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों को होटल मैनेजमेंट के बारे में सही मार्ग में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ना कि कुछ भी इन्फॉर्मेशंस दे दे, रैंडमली दे दे। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि होटल मैनेजमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कौन सा डिपार्टमेंट हमें चूज करना चाहिए, कौन सा पर्सनैलिटी हमारे अंदर में हो जिसको दिमाग में रखते हुए हम अपना डिपार्टमेंट को चूज करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा होटल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट होता है। होटल मैनेजमेंट में बेसिकली ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट है वो 4 है। अब वो क्या क्या है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जहां पर लोग खाना बनाने का स्किल सीखता है, जहां पर खाना को किस तरीके से बनाया जाए, कौन सा डिशेस को बनाया जाए, कौन सा गेस्ट को क्या डिशेस पसंद होगा उसके अनुसार खाना बनाया जाए। तो बेसिकली ये टोटल जो फूड प्रोडक्शन है इसके अंदर में हम लोग कुकिंग सीखते हैं। कुकिंग के अंदर में इंडियन भी आ जाता है, इंटरनेशनल कुजीन्स भी आ जाता है और एशियन ओरिएंटल कुजीन्स भी आ जाता है। इसके अंदर में आ जाता है आप खाना को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप किस तरीके से कैलोरीज को मेंटेन करोगे खाना के अंदर में, आप किस तरीके से गेस्ट को कोई पर्टिकुलर फूड में एलर्जी है तो उसको कैसे अवॉइड करोगे। तो ये डिटेल्स में आप लोग पढ़ते हो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में। जो दूसरा डिपार्टमेंट हमारा है ये है F&B सर्विस डिपार्टमेंट। F&B सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जब किचन से कोई खाना बन जाता है, अभी हम लोग उसको किस तरीके से गेस्ट को प्रेजेंट करेंगे, गेस्ट के टेबल पे किस तरीके से हम लोग गेस्ट को अपने एटिकेट्स के साथ फूड को प्रेजेंट करते हैं, गेस्ट का क्वेरीज को लेते हैं, ये सारे जो चीज आता है ये आता है हमारा F&B सर्विस। ऐसे ही नाम बोल रहा है F&B, इसका मतलब फूड एंड बेवरेज। तो ना कि सिर्फ खाने का चीज है, अलोंग विद दैट हम इसके अंदर में बेवरेज भी सर्व करते हैं। और ना कि सिर्फ बेवरेजेस हम सर्व करते हैं, बेवरेज मतलब पीने का कोई भी चीज, ना कि सिर्फ बेवरेजेस हम सर्व करते हैं, हम इसके अंदर में बार टेंडिंग भी सीखते हैं, जैसे कॉकटेल बनाना, मॉकटेल बनाना, ये सारे चीजें हम इसके अंदर में सीखते हैं। शायद आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस दो में तो कोई डाउट नहीं है। यदि डाउट होगा तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा डिपार्टमेंट है जो कि है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में लोगों का बहुत गलत फहमी है। लोग सोचता है झाड़ू पोछा, बहुत आसान लैंग्वेज में बोल देता है, बट ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है पूरा होटल का क्लीनलीनेस को मेंटेन करना। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है। अब जब भी कोई होटल में जाते हो आपको लगता है ना हर कोने में खड़े होके सेल्फी लूं। ये जो माहौल तैयार करता है, जो फ्लावर अरेंजमेंट्स करते हैं, जो अंदर में डेकोरेशंस होता है, ये सारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। आप रूम के अंदर में जाते हो तो आपको लगता है रूम कितना सुंदर है, वाओ मेरा घर का रूम क्यों ऐसा ऐसा नहीं है। ये जो फीलिंग हमारे अंदर में लाता है ये लाता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर में भी काफी ग्रोथ है, मैं आगे सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो चौथा डिपार्टमेंट है वो है फ्रंट ऑफिस। जब भी कोई गेस्ट हमारा होटल के अंदर में आता है तो उनको सबसे पहले एक रिसेप्शन काउंटर दिखता है जो गेस्ट को रिसीव करता है विद अ स्माइल। उनका कोई भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए उनको मदद करता है, उनको रूम तक ले जाने में मदद करता है। जब गेस्ट रूम में रहता है तो कोई भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द होटल, रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द होटल, या फिर उस लोकल एरिया में कोई उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है ये है हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। ठीक है। अभी आप लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी जाग रहा होगा कि सर हम होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें, तो आइए हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो है किचन। देखिए किचन एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों के अंदर पहले से ही होना चाहिए। सारे चीजें कभी भी कोई होटल मैनेजमेंट का स्कूल या कॉलेजेस नहीं सिखा सकता। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपका किचन का ऊपर प्यार, आपका
पैशन कितना है, आप कितना क्रिएटिव हो, आप कितना अपना डिशेस को और लाइवली कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक नॉर्मल सा कोई भी एक प्रिपरेशन ले लो, एक ऑमलेट ले लो, सभी लोगों को शायद पता होगा एक मसाला ऑमलेट। अब मसाला ऑमलेट को भी 5 स्टार होटल्स के अंदर में जो शेफ्स होते हैं सॉरी, वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है, किस तरीके से प्लेटिंग करता है, तो ये सारे चीजें आता है विथ एक्सपीरियंस स्किल्स। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आप कितना टाइम उस गर्मी में किचन के अंदर में स्पेंड करने के लिए तैयार हो। यदि आपकी पर्सनालिटी ये सारे चीज के साथ सूट करता है, आप क्रिएटिव हो, आप मेहनत कर सकते हो, आपके ऊपर पैशन है, तो बिल्कुल ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए। और आपका बहुत ही अच्छा एक कैरियर इसमें बन सकता है, ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। और आप अपने आप को एक फेमस शेफ के रूप में खुद को देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि है F&B सर्विस। जितना भी होटल्स की जनरल मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली F&B सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अब सर्विस डिपार्टमेंट किन लोगों को अच्छा लगेगा? जो डायनामिक है, जिनको इंटरैक्शन करना अच्छा लगता, जिनको गेस्ट आए तो उनको अपना क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने में अच्छा लगे, जो कॉकटेल्स मॉकटेल्स के अंदर में क्रिएटिव हो सके, जो बारटेंडिंग की पार्ट है F&B सर्विस का ही वो एक छोटा सा एक पार्ट हो जाता है, जो गेस्ट हैंडलिंग अच्छे तरीके से कर पाए, जो हर गेस्ट जो आपके रेस्टोरेंट में आता है उसको एक हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट कर सके, उनके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। अभी आपको देखना है क्या आप ये सारे चीज कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम पैशन, अपार्ट फ्रॉम स्किल, आपके अंदर में एक सर्विस करने का हार्ट होना चाहिए। एक अच्छा सर्विस करने के लिए एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा, एक गुड हार्ट टू सर्व, विलिंग टू सर्व आपके होना चाहिए, तभी आप जाके एक अच्छा सर्विस पर्सनल बन सकते हो। इसमें भी काफी ग्रोथ है। आप इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर बहुत सारे होटल्स है जो यंग डायनेमिक F&B सर्विस पर्सनल्स को हायर करता है काफी अच्छे सैलरीज में। चलिए अब हम लोग तीसरा डिपार्टमेंट में जाते हैं जो कि है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में उन लोगों को जाना चाहिए जिनको घर का काम अच्छा लगता है, जिनको साफ सफाई अच्छा लगता है। यहाँ पर ड्यूटी आवर्स बड़ा कंफर्टेबल होता है, 9 to 5 टाइप का जॉब है, और जिनके अंदर में एक आर्टिस्ट रहता है जो कि फ्लावर अरेंजमेंट्स वगैरह कर पाए, जिनके अंदर में एक इस चीज को समझ पाए कि सफाई का मतलब क्या है, सफाई इन्वायरमेंट रखने से क्या वैल्यू है। तो यदि ये सारे चीज आपके ट्रेड्स के साथ मैच करता है तो ऑब्वियसली आप लोग ये डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, इसके अंदर में कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे। तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान यदि आप सोचते हो कि मुझे फ्रंट ऑफिस जाना है तो आपको आपकी कम्युनिकेशन में काम करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, आपकी आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए जब आप अपने गेस्ट के साथ बात कर रहे हो। तो ये सारे चीजें आपके पास होना चाहिए। यदि ये सारे चीज आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी इसके साथ सूट कर रहा है, तो बिल्कुल आप ये 4 डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। ओके सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा ट्रेट इन 4 डिपार्टमेंट में सूट कर रहा है, कहीं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका बहुत आसान तरीका है। अब जब 1 साल का कोर्स करते हो तो 6 महीने का ट्रेनिंग होता है होटल के अंदर में। जब आप 2 साल का, 3 साल का डिग्री करते हो तो 2 साल के बाद भी आप 6 मंथ कोई होटल में ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग के दौरान आप कोशिश करें जो पहला ट्रेनिंग होगा वो आप 4 डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करें, प्रोडक्शन, सर्विस, हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस। इसमें क्या होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आप मानसिक रूप से या फिर आपकी पर्सनालिटी मैच कर रहा है। और जो भी डिपार्टमेंट आपको उस टाइम में अच्छा लगे, आप आगे उसी में जॉब ट्रेनिंग कीजिए और आगे जाके उसमें आप जॉब कीजिए। शायद मैं ये सारे चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया। ओके अब मैं एक तीसरा पॉइंट में जाता हूं कि सर
इस चारों डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, राइट? ये आज के तो यंग जनरेशन्स में ये बहुत ही एक क्लियर कट कैलकुलेशन होता है कि सर कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए चारों डिपार्टमेंट में ही आप पैसा कमा सकते हो, मनी इज नॉट द इशू। यदि आपके पास राइट स्किल है, यदि आपके पास राइट एटीट्यूड है, तो मनी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चार डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगे। मैं पर्सनली F&B सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, तो मेरा सर्विस के ऊपर हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है और मैं सर्विस के साथ ही आज 15 साल अपना लाइफ का कैरियर का बिता दिया हूं। लेकिन ये मेरा एग्जाम्पल से आप लोग अपना लाइफ को सेट मत कीजिएगा। हो सकता है मेरा जो आप लोग जो देख रहे हो उसमें से कोई अच्छा शेफ बने, कोई अच्छा एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बने, कोई अच्छा फ्रंट ऑफिस की मैनेजर बने। ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डिपार्टमेंट में जा रहे हो। लेकिन सिर्फ जो पॉइंट्स में आप लोगों को वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था, उस पॉइंट्स में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रेट मैच करना है। क्या मेरा पर्सनैलिटी प्रोडक्शन के साथ मैच कर रहा है? क्या मेरा पर्सनैलिटी सर्विस के साथ मैच कर रहा है? क्या मेरा पर्सनैलिटी हाउसकीपिंग के साथ मैच कर रहा है? क्या मेरा पर्सनैलिटी फ्रंट ऑफिस के साथ मैच कर रहा है? यदि मैच कर रहा है देन गो फॉर इट। यदि मैच नहीं कर रहा है देन लुक कि कहां पर आपका पर्सनालिटी मैच कर रहा है। जहां मैच करेगा वहीं पर आप लोगों को अपना कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। इसका ये इन्होंने शेफ बना तो मुझे भी शेफ बनना है, ये सर्विस कर रहा है तो मुझे भी सर्विस में जाना है। भीड़ के साथ नहीं जाना है, आपको अपना एग्जाम्पल बनाना है, आपको अपना नाम की अलग से एक पहचान बनाना है। बहुत अच्छा लगा आज ये टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करके, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा इस तरीके का टॉपिक्स लाने के लिए। आप लोगों के दिमाग में भी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में आप चाहो मैं वीडियो बनाऊं, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग बहुत खुश रहिए और होटल मैनेजमेंट की कैरियर को एंजॉय कीजिए। इससे बेहतर कैरियर कुछ और हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड ब्लेसिंग अस। जय हिंद।